आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, इस एक्सपायरी को लेकर सावधान कहाँ रहना है? पहले किसका बताएंगे, शॉर्ट या शॉर्ट का तो क्या, लॉन्ग वालों को कहाँ सावधान रहना है वो बताइए। अनिल जी, अब तो दुर्घटना हो गई। अब तो मतलब कोई ऐसा एक्सपायरी अलर्ट अब फ्रेश नहीं है। अच्छा। सबके सब स्टॉक्स अनिल जी एक्सीडेंटल कैंडिडेट बन गए हैं और सब में ही एक्सीडेंट हो चुका है। हम्म। अब कहाँ रुकते हैं, बस वही क्वेश्चन मार्क है अनिल जी। अब ओके। मतलब नहीं अनिल, कोई फ्रेश एक्सीडेंट। अब टाटा पावर ऑन द वर्ज ऑफ 200 रुपए तोड़ने पे खड़ा हुआ है और टाटा मोटर टूट गया। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स अनिल जी सारे के सारे टूट गए। एक रिलायंस को छोड़ के, मतलब वो एक एक्सेप्शन है कि कितना बचा सकता है या कहां तक होल्ड कर सकता है, या मतलब वो नहीं घटा उसको कोई शॉर्ट कर दे तो उसमें रिवर्सल आ सकता है। अदर देन दैट अनिल जी कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि मतलब जो बचा हो। अब तो अनिल जी सारे एक्सीडेंट हो गए। हो चुके हैं, अब होने के तो क्या करेंगे, अब और गिर जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा है कि शॉर्ट साइड पर जिसमें एक्सीडेंट होने के चांस हो कि जिस स्टॉक में शॉर्ट्स काफी बने और वो बढ़ जाए अब से लेकर एक्सपायरी तक? नहीं अनिल जी, कोई भी ऐसा स्टॉक शॉर्ट नहीं है, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है। अनिल जी देखिए, जिस तरह का हम मतलब जिस मूड माहौल में हम दिसंबर से जनवरी में जा रहे थे, आप देखिए एक सोशल मीडिया पे एक डेटा बहुत मतलब इट वाज डूइंग द राउंड्स कि जो दिसंबर में लेता है जनवरी में इतना ऊपर बिकता है। मतलब 10 में से 8 बार हुआ है, 7 बार हुआ है, या मतलब कितना कितना हुआ है। अनिल जी एक डेटा और भी है कि जो नवंबर में लेता है उसको दिसंबर में कितना लॉस हुआ है, या जो दिसंबर फर्स्ट हाफ में लेता है उसको दिसंबर सेकंड हाफ में कितना लॉस हुआ है। ये डेटा कोई नहीं देता। तो अनिल जी जो एक वो जो थोड़ा मुझे लगता है कि मिसलीडिंग ऑप्टिमिज्म होता है ना, वो ज्यादा वो करता है। जितने थीम्स हैं बजट के, फर्टिलाइजर से लेके सब कुछ, आज देखिए अनिल जी ऐसा लगता है कि रेल की पटरी नहीं रहेगी और फर्टिलाइजर मतलब बंद हो जाएगा। मतलब इस तरह के जो अहेड ऑफ कर्व कई बार होता है ना अनिल जी, वो ज्यादा दिक्कत करते हैं, उनमें ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि वो किसी थीम की वजह से या किसी ऑब्वियस हिस्ट्री की वजह से वो ज्यादा लॉन्ग होते हैं, तो उनमें ज्यादा डैमेज हो जाता है। बट जिस तरह से अनिल जी स्टॉक टूट रहे हैं, मुझे कोई ऐसा रिवर्सल नहीं लग रहा। जो हमने पिछले हफ्ते भी अनिल जी बात की कि सेंटा रैली, एनएवी और एक्सपायरी, इन तीनों में जीत एक्सपायरी की होती है और किसी चीज की नहीं होती है। मतलब अल्टीमेटली वही होगा। और जो अनिल जी कोविड फियर है, मेरा तो व्यू वही है अनिल जी, चाहे मतलब पिछली बार से 20% वाला कोविड हो या 10% वाला हो, लेकिन वो मार्केट को कितना गिरा सकता है वो एंटीसिपेशन नहीं है। तो हर बार मतलब हिस्टोरिकली आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। सो मैं तो मतलब मेरा कॉशियस स्टैंड रहेगा कि जितना हल्का हो सकता है। रणजी आप एक और चीज देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप देखिए, कैश मार्केट अनिल जी 1.5 दिन 2 दिन के अंदर ऐसे टूटी है जैसे मतलब नीचे कुछ है ही नहीं। मतलब दैट इज वेरी अमेजिंग। आप अनिल जी एक रिसर्च करके देखना। मैं वैसे कैश का स्टॉक बहुत रेयरली देता हूं, बहुत रेयरली उस पर कमेंट करता हूं, लेकिन अनिल जी आप एक रिसर्च करना। वैसे अगर नहीं भी करें तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, मैंने की हुई है। एक स्टॉक बताता हूं, पूना वाला। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटस, स्ट्रेंथ, ब्रांड एंड पेडिग्री ऑफ ए प्रोमोटर, अनिल जी मुझे लगता है कि हाईएस्ट रिकमेंडेड कैश स्टॉक, मैक्सिमम टाइम्स नंबर ऑफ कैश स्टॉक, वो अनिल जी मैं देख रहा था 315 वाला, अभी मतलब 10 दिन पहले था 255। 20% अनिल जी 2.5 दिन के अंदर, या मतलब 5 दिन के अंदर। तो ये दिखाता है अनिल जी डेप्थ कितनी हॉलो है और क्या हो सकता है कि मतलब कोई भी जो ऑब्वियस चीजें होती हैं। सो अनिल जी उन्हीं ऑब्वियस चीजों से मुझे थोड़ी घबराहट रहती है और मैं बहुत कॉशियस रहता हूं। अनिल जी ठीक है, कम कमाएंगे और कम कमाता भी हूं, ये जरूरी भी है। मतलब कोई ये मतलब बड़ा कई बार मूव मिस होता है ऊपर का, लेकिन जो अनिल जी नीचे की चोट है ना, वो बचानी बहुत जरूरी होती है। तो अब अनिल जी मैं तो मतलब अभी मैं आपसे कॉल भी शेयर करता हूं। जैसे अब ये हमने हमने अनिल जी अब बोला कि 18,200 की कॉल और 17,900 की पुट इस हफ्ते की 140-45 रुपए में दोनों लॉन्ग करनी चाहिए। क्योंकि अनिल जी मंथली एक्सपायरी है, ईयरली एक्सपायरी है, कैलेंडर ईयर की, और जिस तरह की तोड़फोड़ एक्सपायरी है, कोविड और खराब हो सकता है। कोविड बिल्कुल अगले 5 दिन में रूल आउट ही हो सकता है, कुछ है ही नहीं है। तो अनिल जी और बड़ा मूवमेंट कहीं पे भी आ सकता है, और उसके लिए मुझे लगता है कि कॉल पुट दोनों हाथ में होनी चाहिए। चांसेस पुट साइड के ज्यादा है। जिस तरह से अनिल जी स्टॉक्स में मतलब गिरावट हुई है, देखिए अनिल जी 2-3 दिन में, 4 दिन में बहुत रेयरली होता है जितना मर्जी हम बोले कि कोई बेच पाए कि जल्दी निकल जाए, या छोटा लॉस तो बुक हो जाता है। करेज होती है अनिल जी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने में, छोटा लॉस बुक करने में या अपने पोजीशन काट लेने में। एक लेवल के बाद कोई करेज नहीं कर सकता अनिल जी लंबे लॉस में। तो मुझे वैसे रिवर्सल नहीं लगता, पुट के चांसेस ज्यादा है बढ़ने की। अभी जय ने भी 800-850 की दी, पर हम क्लाइंट्स को बोल रहे हैं 18,200 की कॉल भी ले लीजिए और 17,900 की पुट। ये दोनों चीजें 140-45 रुपए में है, ये 300 कब हो जाएंगी हमें पता नहीं चलेगा। एक मिनट आशीष जी, क्या क्या लेना है? 17,900 का पुट? 17,900 का पुट लेना है अनिल जी और 18,200 का कॉल।
200 का कॉल, इसका कंबाइंड प्रीमियम है 140 से 45 रुपए। 140 से 45 में ही लेना है। ये 140-45 अनिल जी मुझे लगता है कि 300 रुपए भी हो सकता है। 300 नहीं होगा तो अनिल जी 140-45 हमारे को कभी भी दे जाएगा इधर साइड मूवमेंट में। जैसे मैंने बोला मंथली एक्सपायरी भी है, ईयरली एक्सपायरी भी है, क्योंकि ये जो लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस भी खड़े होते हैं अनिल जी, आपको मालूम है वो दिसंबर, जून, मतलब ये जो क्वार्टर एंडिंग एक्सपायरीज में होते हैं, एक एक 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो क्या तोड़फोड़ हो जाए ऊपर नीचे में नहीं कह सकते, बट मुझे लगता है अनिल जी ट्रेड ऐसा बनाना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो और इंडेक्स में हो। अनिल जी जो रिवर्सल भी आएगा इंडेक्स में, स्टॉक्स फिर अंडर परफॉर्म करेंगे। अनिल जी अभी जैसे 2-3 दिन से आप देखिए फार्मा 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 हो रहा है। आप मुझे 5 दिन में बताइए कि अगर ये किस वजह से हो रहा है, कोविड की वजह से। आप मुझे बोले 5 दिन में हम ये निकल के आ जाए कि कोविड तो बिल्कुल नहीं था, होक्स था। पहली चीज तो होक्स नहीं है अनिल जी। देखो हम 4 दिन से ना कंफर्ट दे रहे थे कि होक्स है, इन द सेंस कि चाइना में है, अब जापान में आ गया, फिर हम वो बोल रहे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी तरह की। तो अनिल जी प्रॉब्लम, ये कंफर्ट देने से हमें कुछ नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट जो एक्ट कर रही है ऐसा तो नहीं है, एंड में कुछ नहीं निकल के आए तो फार्मा अनिल जी टूट जाएगा। फार्मा में क्या रहेगा फिर अगर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है अनिल जी स्टॉक से ज्यादा इंडेक्स में रहना चाहिए। अगर लॉन्ग का व्यू लेना भी है कि बहुत करेक्शन के बाद है, रिस्क रिवॉर्ड इज मच फेवरेबल इन इंडेक्स, और ये कॉल पुट जरूर लेनी चाहिए अनिल जी। ओके, तो ये कॉल पुट रखें आप दोनों ही, 17,900 का और 18,200 का। ये आशु जी की राय। लेकिन आशु जी आपने एक इंटरेस्टिंग चीज कही है कि जो दिसंबर से जनवरी में कितना मार्केट बढ़ता है उसकी तो रिसर्च हो गई। नवंबर में खरीदे वाले के लिए कितना नुकसान दिसंबर में होता है इसकी रिसर्च नहीं है। तो हमारे राजस्थान में कहावत है, जो कहाँ है राजस्थान के, हमारे सुमित जी है, तो हमारे ये बोलते हैं कि जो बोले वही कुंडी खोले। पहले जैसे घर में सब लोग सो रहे हैं, ठीक है, किसी ने नॉक किया, अब रात को 12 बजे 1 बजे किसी ने नॉक किया तो किसी को तो उठ के खोलना पड़े, नींद कौन खराब करे। तो जिसने हाँ बोल दिया वही जाके खोलता है दरवाजा। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया बोल के, ये रिसर्च आप ही को समर्पित है सर, ये करवाइए जरूर। कोई ऐसी रिसर्च करवाइए कि नवंबर में लेके तो अगले साल कम से कम काम आएगी ना। नेचुरली उसमें क्या, रिसर्च तो रिसर्च है, बिल्कुल अगले साल काम आएगी कि भाई हाँ अगली बार नवंबर में ये करेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद भी करवाऊंगा इस पर, आपने बोला है तो नहीं चले, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो आप ही की है, करेक्ट। तो ये है राय आशीष जी की तरफ से। तो थोड़ा सावधानी रखें, ये जरूर है इस वक्त 17,900 का पुट और 18,200 का कॉल खरीदने की राय। 140 रुपए की कॉस्ट में आपका ये बनेगा, 350 रुपए तक के रखें टारगेट। लेकिन इस बीच